देखिए, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं मोलालिटी। आज का जो हमारा पढ़ाने का समझाने का मेथड होगा वो एक कंपैरिजनल स्टडी पर आधारित होगा, मतलब तुलनात्मक अध्ययन पर। मतलब आप सभी स्टूडेंट रासायनिक इकाई के अंतर्गत में मोलरता पढ़ चुके हैं और आप पढ़ने जा रहे हैं आज मोलरता। तो हम फिर से मोलरता समझाने जा रहे हैं और आपको अपने से खुद से समझ में आ जाएगा मोलरता के बारे में और पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा। ये पढ़ाने का एक समझाने का एक दूसरा टेक्निक है जो बहुत कम मेहनत में हर एक टॉपिक को याद रख पाता है और रखवा पाता है। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। एक बार फिर से बोल दे कि आप पढ़ने जा रहे हैं मोलरता। और मोलरता या मोलर्स तभी पढ़ा जा सकता है जब कम से कम आपको मोल के बारे में नॉलेज हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आ गया है जो मोल के बारे में नहीं जानता है तो 1 से 2 मिनट में जान जाए। मोल की संख्या निकालने का ग्राम के हिसाब से मोल की संख्या निकालने का सूत्र है दिया गया भार बटा अणु भार, जो लगभग 3 लेक्चर से लगातार बता रहे हैं। जैसे 10 ग्राम हमारे पास H2SO4 का है तो ग्राम में है और हमको मोल में चाहिए। अगर मोल नहीं आता है तो आप मोलरता पढ़ने के लायक या मोलरता पढ़ने के लायक नहीं है। इसलिए सीख लीजिए जल्दी से 1 से 2 मिनट में। H2SO4 का यहाँ अणु भार हम निकालेंगे क्योंकि अणु भार से ही भाग देने पर ये ग्राम मोल में बदल जाएगा। तो ये ग्राम है 10 और अब भाग दे दिया 98 से तो ग्राम ग्राम नहीं रहा, मोल हो गया। जिस तरह सभी स्टूडेंट के माइंड में सेट हो गया है कि ग्राम को किलो में बदलना होता है, जैसे 10 ग्राम है किलो में बदलना है तो आपके दिमाग में है कि ग्राम को किलो बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं तो ग्राम ग्राम नहीं किलो हो जाता है। वैसे ही हम अपने स्टूडेंट को ये एकदम सेट करवा देते हैं कि ग्राम को कभी मोल में बदलना रहे तो आपको टेंशन ना हो, तुरंत उसका अणु भार निकालिए और भाग दे दीजिए तो ग्राम ग्राम नहीं क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अगर इतना आता है, अगर आप समझ लिए जैसे 5 ग्राम HCl और आपसे बोले कि मोल बताइए, क्योंकि मोल से ही मोलरता समझ में आएगा और मोल ही नहीं आता है तो आप मोलरता नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर HCl का निकालेंगे 1 + 35.5, ये सब देगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस परमाणु भार है और इसी को जोड़कर अणु भार आता है तो ये 5/36.5 लिखते ही ये ग्राम नहीं मोल हो जाएगा। अगर आपको इतना आता है तो आप मोलरता पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या बोला था कि हम समझाएंगे मोलरता और आपको पूरा मोलरता समझ में आ जाएगा, दोनों के बीच अंतर समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं मोलरता को फिर से समझने समझाने। मोलरता क्या है, आपके दिमाग में क्या है? किसी घोल के 1 लीटर या 1000 ml में, लेकिन घोल के 1 लीटर या 1000 ml में घुल के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं और मोलरता को कैपिटल M, बड़ा M से सूचित करते हैं। तो ये मोलरता था जो पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था और आज पढ़ने का दिन है मोलरता। तो आप ही बताइए मोलरता का ये डिफिनेशन सुनने के बाद दोनों में क्या अंतर है? ये किसी घोल के 1 लीटर 1000 ml में घुलने के मोल का बात करता है। अब हम जो बात कर रहे हैं किसी घोलक के 1 kg या 1000 ग्राम में, मतलब घोलक के 1 kg या 1000 ग्राम में घुलने के मोल की संख्या को मोलरता छोटा m कहते हैं। तो 3 जगह अंतर दिखाई दे रहा है। पहला, ये पूरे घोल में घुलने के मोल का बात करता है। ये घोलक में, जिसको नहीं समझ में आ रहा समझिए, चीनी पानी के पूरे घोल में चीनी के मोल का बात होगा तो वो मोलरता होगा, और सिर्फ पानी में चीनी के मोल का बात होगा तो मोलरता होगा। दूसरा अंतर, ये 1 लीटर 1000 ml में बात करता है, 1 kg या 1000 ग्राम में बात करता है। और तीसरा है अंतर, इसको कैपिटल M से सूचित करते हैं और इसको स्मॉल m से। और दोनों में एक समानता भी है। समानता ये है कि दोनों घुलने के मोल का ही बात करता है, घुलने के मोल, घुलने का मोल। अगर आप इन सभी डिफरेंस को याद रखें, माइंड में सेट रखें, कभी परिभाषा याद नहीं करना होगा। क्या हमने मोलरता का परिभाषा बताया? 2 शर्तें हैं। पहला, घोलक में देखना है,
दूसरा 1 केजी या 1000 ग्राम घोलक में देखना है। तो किसी घोल के 1 केजी या 1000 ग्राम घोलक में स्थित घुल्ले के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने दिमाग को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और स्वतंत्र छोड़ देने वाले स्टूडेंट कभी भी माइंड को कंसंट्रेट नहीं करते, कभी वो पढ़ाई को हल्का बना ही नहीं सकते, उनके लिए पढ़ाई हमेशा भारी बना रहता है। कारण है पढ़ने आते जरूर है क्लास में, लेकिन मन ध्यान कोई और ले जाता है। अब वो समझे, और हम मतलब पढ़ाते हुए इतना ज़्यादा अनुभव एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं कि स्टूडेंट को देखते ही तरस आता है कि वाह ये अपने दुनिया में मस्त है, तोहरा जो पढ़ावे के बाद पढ़ावा, हम अपन गाना गाएंगे। तो ऐसे 4-5 स्टूडेंट अभी तुरंत दिखाई दे रहा है इस क्लास में, जो है शांत लेकिन कुछ और मन दिमाग में चल रहा है। इसलिए आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ लाइए तो हम पढ़ा पाएंगे। बाकी आप समझदार हैं, इशारा काफ़ी है। अब हम फिर से समझाने जा रहे हैं इसी मोललता को फिर से समझाने जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम के बेसिस पर अभी हम कहानी परिभाषा के आधार पर समझाएं। अब हम इसको 3 एग्जाम्पल के आधार पर समझाने जा रहे हैं, और ये 3 एग्जाम्पल जाते जाते, तीसरा एग्जाम्पल जाते जाते उसका परिभाषा, सूत्र, कॉन्सेप्ट सब कुछ कॉपी से उठकर आपके दिमाग में ट्रांसफर हो जाएगा, बशर्ते कि आप हमारा हर एक बात ध्यान से समझें। शुरू हो रहा है पहला एग्जाम्पल। 1500 ग्राम जल में, जल का सूत्र H2O, 630 ग्राम HNO3 का हमने मिलाया है, तो घोल की मोललता बताएं। मोललता को छोटा m से सूचित करते हैं, ठीक है। और अब यहां पर सबसे पहला दिक्कत कि हमको मोललता निकालना है, और मोललता को ग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ग्राम को मोल बदलने के लिए आपको सिखा चुके हैं, तो पहले बदलवाइए, इसका अणुभार पहले निकलाइए। 1 + 14 + 16 × 3 ये देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जल्दी बताइए इसका मोल क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 630/63 मोल हो गया। अब जो ये क्वेश्चन सुना रहा है उसको लिखिए। क्या सुना रहा है कि 1500 ग्राम जल में 630/63 मोल HNO3 का स्थित है, HNO3 स्थित है, ठीक है। तो बताइए ये भी तो मोल है, लेकिन कितना में? 1500 ग्राम में जो मोल आता है उसको मोललता नहीं कहते हैं। 1000 ग्राम में जो मोल आता है उसको मोललता कहते हैं। जो मैथ में थोड़ा कमजोर विद्यार्थी है, कमजोर स्टूडेंट है, जिसको डर लगता है कैलकुलेशन लिखने में, सीखिए। ये वाला जेव कहते हुए लिखा जाता है, ये वाला गुणा में जाता है, और ये वाला हमेशा भागा में। और यहाँ पर जो आएगा ये कटा उटा कर वही हो गया इतना मोल प्रति केजी, यानी प्रति 1000 ग्राम। प्रति 1000 ग्राम में हमने निकाला, और 1 केजी बराबर कितना होता है? तो यही आया हुआ मोल मोललता है। समझिए, फिर से समझिए, ये भी मोल है लेकिन 1500 ग्राम में, और ये भी मोल है कितना में? 1000 ग्राम जल में, घोलक में जो मोल आता है वही मोललता होता है। यही आपका मोललता का फाइनल आंसर होगा। कटाकर आप देख सकते हैं, यहाँ आ गया 10, ठीक है। और ये 2 जीरो आपने कटा दिया, पूरा 100/15, 15 × 6 90, फिर 0.6 मोल प्रति केजी, नॉट लीटर, केजी। चलिए दूसरा राउंड एग्जाम्पल का। 3000 ग्राम जल में या किसी भी घोलक में H2SO4 का 980 ग्राम स्थित है, तो घोल की मोललता बताएं, छोटा m। फिर से वही बात, H2SO4 का अणुभार निकालना होगा। तैयार है आप लोग? मोल की संख्या बताइए अब आगे 980 मोल। तो उसी तरह लिखेंगे ना, 3000 ग्राम जल में H2SO4 का 980/98 मोल स्थित है, इसलिए कितना पर? अगर ये किलोग्राम में होता तो 1 पर निकालते, तो 980 गुणा बटा में 98 गुणा 3000। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, आंसर मोल प्रति केजी में आएगा। एक बार फिर से बता दें, ध्यान दिया जाए।
ये भी मोल है लेकिन 3000 ग्राम में है, और ये भी मोल है कितना में, 1000 ग्राम में जो मोल आता है वही मोललता होता है। आपके एग्जाम्पल का तीसरा राउंड पहुंच चुका है, जहां पर आपको फॉर्मूला मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा और शॉर्टकट में बनाने का मेथड मिलेगा। एक घोल बनाया गया है, एक घोल बनाया गया है जिसमें WB ग्राम घोलक में, WB ग्राम घोलक में घुल्ले का WA ग्राम स्थित है, घुल्ले का WA ग्राम स्थित है। और इसी घुल्ले का जिसका बात चल रहा है उसका अपना अणुभार Ma है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, मोललता निकालना है तो मोल की संख्या बराबर WA बटा Ma, और उसी अंदाज में आप लिखवाइए, चूंकि WB ग्राम, पहाड़ के ठिका ले ले बरा, तू मोबाइल बंद कर तो पिटा जी मत तुरंत। अब इतना जोर जोर से बात करो जैसे लगा था 4-5 को पहाड़ के ठिका ले ले बरा। WB ग्राम घोलक में, WB ग्राम घोलक में, जल्दी बोलिए, WA बटा ग्राम, मोल ना, मोल घुल्ले का स्थित है, घुल्ले का स्थित है। टेंशन लेकर पढ़ने नहीं आया जाता है, एकदम खुल कर एकदम पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर कितना पर WA बटा में गुणे, तो फॉर्मूला आ चुका है, यही आपका मोललता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या है, WA दिए गए घुल्ले का भार ग्राम में इंटू 1000 बटा में Ma, घुल्ले का अणुभार, और ये क्या है, दिए गए घोलक का भार ग्राम में, तभी ऊपर 1000 है। अगर यहाँ W ग्राम के जगह W kg हो जाए, पीछे ध्यान दीजिए, तो यहां पर kg होने पर ये हो जाएगा M बराबर WA गुणे 1 हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद Ma गुणे WB। बट पर ध्यान लगाया जाए, ये भी मोललता का सूत्र है और ये भी, दोनों में क्या अंतर है, ग्राम में है और ये, जब घोलक kg में होगा तो हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, और जब ग्राम में होगा ये। तो जल्दी से बताइए, सूत्र को देख के बताइए जल्दी से, क्या इसका मान ताप पर निर्भर करेगा? क्यों? क्योंकि आयतन नहीं। हमने ट्रिक बता दिया है कि जिस रासायनिक इकाई, घोल की सांद्रता की रासायनिक इकाई में अगर आयतन आएगा सूत्र में तो ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि चार्ल्स के नियम के अनुसार नियत दाब पर आयतन ताप के समानुपाती होता है। तो ताप बढ़ाएगा तो आयतन बढ़ेगा, तो यहाँ आयतन बढ़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस सूत्र में आयतन है ही नहीं। अब आप सभी स्टूडेंट पूरे मोललता को 5 मिनट में शुरू से अंत तक फिर से लास्ट बार समझ लीजिए, और ये कंडीशन के साथ यहाँ पर आ रहा है, किसी घोल के kg या 1000 ग्राम घोलक में स्थित घुल्ले के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता, और इसे स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। इसका मान गणितीय रूप में निम्नलिखित प्रकार से संचालित करते हैं, WB ग्राम घोलक में WA ग्राम घुल्ले है और घुल्ले का अणुभार Ma है, यही लिखा गया है यहाँ। तो घुल्ले के मोल की संख्या है WA बटा Ma, तो लिखे यहाँ पर WB ग्राम घोलक में घुल्ले का WA बटा Ma मोल स्थित है, इसलिए 1000 पर, तो ये आ गया। अब आप सीधे इसका फॉर्मूला देखिए, घोल की मोललता का सूत्र आ गया WA गुणे 1000 बटा Ma इंटू WB। और अब बात कर रहे हैं इसको हिंदी में अपने शब्द में रूपांतरित कर दीजिए। दिए गए घुल्ले का अणुभार है इंटू 1000 बटा में घुल्ले का अणुभार, और WB क्या है? घोलक, दिए गए घोलक का भार ग्राम में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं kg में फॉर्मूला ले तो बस यहाँ 1 हो जाएगा, और ये शर्त है कि घोलक का भार किस चीज में होना चाहिए? kg में। अब घोल की मोललता की इकाई, जिस तरह मोलरता का इकाई मोल प्रति लीटर, तो इसका इकाई मोल प्रति kg, और इसका मान ताप पर निर्भर। अगर आप अच्छे से आज का ये क्लास अच्छे से समझे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले प्रॉब्लम को बोल बोल कर बनाएं, अपने से बनाएं, तब हमारा और आपका दोनों को का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 1500 ग्राम जल में H3PO4 का 380 ग्राम स्थित है, तो घोल की मोललता ज्ञात करें। क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंटल वे में आप सभी स्टूडेंट सुनेंगे,
ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है जो थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगा अगर आप मन लगाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी है, स्टूडेंट है तो ध्यान दीजिए, मन लगाइए और फिर अपना पढ़ाई आसान कीजिए। सबसे पहले 1500 ग्राम जल में 1500 ग्राम जल में H3PO4 का कितना ग्राम मिलाया गया है? 380 ग्राम। कौन सा पदार्थ नाम लिया गया? H3PO4। और इतना ही सुनाकर कहा जा रहा है घोल की मोललता निकालें। तो 1500 ग्राम जल, जल का मतलब यही घोलक है, यही WB है। तो WA बराबर 380, WB बराबर घोलक का 1500 और नाम लिया गया H3PO4। तो यहां पर हो गया 16 गुणे 4 98। और अब सीधे सूत्र पर ले चलते हैं आपको। WA गुणे 1000 बटा में MA गुणे WB। मान बताइए, WA 380 गुणे 1000 बटा में 98 गुणे 1500। अब आगे का काम आप लोग के लिए, क्योंकि बचपन से गुणा भागा करते करते बड़ा हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये केजी में है। ध्यान देंगे, केजी में जब रहेगा तो गुणा में 1 रहेगा, 1000 नहीं रहेगा। स्टार्ट। 15 केजी जल में 15 केजी जल में क्या मिलाया आपने? HNO3 का कितना ग्राम? HNO3 का 630 ग्राम आपने मिलाया। तो घोल की मोललता बताए, छोटा m स्मॉल m बताना है, इतना ग्राम आपने मिलाया है। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? WA का मान 630 ग्राम। उसके बाद WB का मान 15 केजी। और अणु भार आपको तो निकालना पड़ेगा HNO3 का। यहां पर हेल्प के लिए दिया हुआ है H बराबर 1, N बराबर 14, O बराबर 16 गुणे 3 63। कोई दिक्कत? और अब यहां पर हम आपको दे रहे हैं टोटल, यहां देख लिया जाए अच्छे से। स्मॉल m बराबर WA गुणे 1000, यहीं पर ध्यान देना है, 1 होगा क्योंकि केजी में है। और MA गुणे WB, लेकिन शर्त है कि ये केजी में रहेगा तो ये हो गया आपका 630 गुणे 1 बटा 63 गुणे 15। ठीक है, तो आप इसको पूरा कटाकर आंसर मोल प्रति केजी में लाएंगे। तो ये था आपका आज का क्लास। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या